मेरे प्यारे बच्चों, आज हम NCERT क्लास 12 के एक चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, उन्हें सॉल्व किया था, और इस लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने इससे पहले लेक्चर में समझा चुके हैं। आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस लेक्चर से पहले आप पीछे के लेक्चर देखिए, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें शेयर करें, चैनल के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट फॉलोइंग। हमें इनको प्रूव करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जबकि कह रहा है x की जो भी वैल्यू होगी, x जो बिलोंग करेगा वो -1/2 से +1/2 के बीच का, या इसकी कहने का ये मतलब है कि x से बिलोंग टू -1/√2 x बिलोंग टू -1/2, 1/2। कहने का ये मतलब x की जो वैल्यू होगी -1/2 भी हो सकती है, इसमें 1/2 भी हो सकती है, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बच्चों उन्हें LHS और RHS से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी कौन सी साइड बड़ी है ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। बच्चों इसकी LHS छोटी दिख रही है और RHS बड़ी है, तो हम कौन सी साइड से सॉल्व करेंगे? इसे RHS से सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें क्या ले लेंगे बच्चों? RHS। ये हमारे पास है साइन इनवर्स 3x और माइनस का 4x क्यूब। बच्चों जो भी यहाँ पर ये एक फार्मूला है 3 sin इनवर्स x का, जो मैं पीछे प्रूफ भी करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैं उस मेथड से भी आप प्रूफ कर सकते हैं और इस मेथड से भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करके? अगर यहाँ पर x की जगह बच्चों मैं साइन थीटा रख दूँ तो ये 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यू थीटा, मतलब ये sin 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसमें x की जगह sin थीटा ही रख के कराता हूँ इस क्वेश्चन को। फार्मूला बनना चाहिए, कुछ भी रखो, कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखो, बस फार्मूला बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा साइड में, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अब बच्चों थीटा तो हमने यहाँ पर अपनी तरफ से लिया, तो साइन को जब मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर कितना? थीटा। तो यहाँ से ये थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे बच्चों, तो ये साइन इनवर्स 3 और x की जगह कितना रख देंगे? साइन थीटा। तो x की वैल्यू यहाँ साइन थीटा और -4, यहाँ x की जगह बच्चों जब मैं ये साइन थीटा रखूँगा तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। तो ये बराबर में बच्चों साइन इनवर्स ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ये फार्मूला होता है बच्चों साइन 3 थीटा का। ठीक है, अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह यहाँ कितना रख देंगे बच्चों? साइन इनवर्स x। और ये कौन सी साइड निकल के आ गई? LHS। तो हम कह सकते हैं ये LHS है, लेकिन लास्ट में बच्चों हम लिख के यहाँ दिखा देंगे कि जो LHS है वो किसके बराबर है? यहाँ पर RHS के बराबर है। तो इस तरीके से बच्चों ये इसका पार्ट प्रूफ हम कह सकते हैं ये। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। जबकि कह रहा है कि x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है बच्चों? 1/2 से 1 तक, मतलब 1/2 भी यहाँ पर x की वैल्यू हो सकती है और 1 भी हो सकती है, या फिर इसके बीच की कोई भी वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसकी बड़ी साइड लेके चलेंगे। ये भी एक फार्मूला है, ये भी फार्मूला मैं पीछे प्रूफ करा सकूँ, ये भी एक फार्मूला है बच्चों, इसे भी मैं पीछे प्रूफ कर चुका हूँ। अगर आप उस मेथड से करना चाहें तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, वरना एक मेथड इसका और है। कैसे करके? बड़ी साइड इसकी बच्चों है यहाँ पर RHS, तो हम यहाँ से कौन सी साइड ले लेंगे? RHS।
RHS हमारे पास क्या है, कॉज इनवर्स 4x³ और माइनस का 3x। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर x की जगह क्या रखें जिससे कि ये फार्मूला बन जाए। तो बच्चों यहाँ पर कॉज इनवर्स है तो कॉज ही रख दो। जब मैं यहाँ पर x की जगह cos थीटा रखूँगा तो 4 मतलब 4 कॉज क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, मतलब ये हो जाएगा cos 3 थीटा का फार्मूला। तो क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर साइड में लेट कर लेंगे हम, लेट x इक्वल टू कितना बच्चों, cos थीटा। जब मैं x बराबर cos थीटा मान लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। तो cos को जब इधर लेके आएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x और बराबर में यहाँ कितना बचेगा, थीटा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये x की जगह हम cos थीटा इस फंक्शन में रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 4 cos, जैसे ही यहाँ x की जगह cos थीटा रखेंगे तो cos क्यू थीटा माइनस 3 और x की जगह कितना रख देंगे बच्चों, यहाँ पर cos थीटा रख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा ध्यान ये देना पड़ेगा हमें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा ये किसका फार्मूला होता है बच्चों, cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। और cos से cos इनवर्स हट जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 थीटा। लेकिन थीटा तो हमने अपनी तरफ से एक वैल्यू ली है तो हमें इस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लगानी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x। ठीक है, और ये कौन सी साइड निकल के आ गई, LHS। तो हम कह सकते हैं ये LHS। तो लास्ट में हम ऐसे करके लिखेंगे कि LHS इक्वल टू किसके है बच्चों, RHS के। और यही बात हमें प्रूफ करके दिखानी थी तो लिख देंगे प्रूफ। तो इस तरीके से हमें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रूफ करवा रहा है, हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूफ दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। कैसे करके प्रूफ करेंगे, इसमें बड़ी साइड लेके चलेंगे। बड़ी साइड कौन सी है बच्चों, इसमें LHS और RHS बहुत छोटी है तो हम इसमें कौन सी साइड ले लेंगे बच्चों, LHS। जब LHS लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 और प्लस का tan इनवर्स 7/24 ये हमारे पास है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बच्चों फार्मूला होता क्या है, tan इनवर्स x और x की जगह कितना है 2/11 प्लस y और y की जगह कितना है 7/24 अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। तो x की जगह 2/11 और इंटू वाई और y की जगह 7/24। ठीक है, ये फ्रैक्शन अलग है, एक ब्रैकेट में बंद करो, ये फ्रैक्शन अलग है। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेप आ गई। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, tan इनवर्स जब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों 24 का और 11 का एलसीएम लेंगे तो 11 चौक 44 हासिल लगेंगे 4, 11 दूनी 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, मतलब 264। जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो 24 दूनी हो जाएगा 48 और 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77। ये फ्रैक्शन अपने आप में एक अलग है। इसी तरीके से बच्चों 1 माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 24 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों 264। ये फ्रैक्शन अपने आप में अलग है। तो ये अपॉन में 1 लेट करके इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। कैसे करके सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये tan इनवर्स तो चल ही रहा है, tan इनवर्स। और ये देखो बच्चों इन्हें जब जोड़ोगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 के हो जाएंगे 5 हासिल 1 और ये 7 और 4 हो जाएगा 11 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 12, 125 और अपॉन में 264। ये तो चल रहा है, ये फ्रैक्शन अलग। इसी तरीके से बच्चों इसके अपॉन में 1 लेट के एलसीएम 264 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 264। और जब 264 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 264 और माइनस 1 की जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 14। ये फ्रैक्शन अपने आप में अलग, 264 से 264 कट जाएंगे तो ये tan इनवर्स
ऊपर बचेगा 125 और नीचे 264 में से 14 घटाओ, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5 और ये कितना 2। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा और ये समझ सकते हो कि ऊपर 1 लाना है, इसका मतलब 125 एकम जाएगा, नीचे 2 लाना है तो 125 दूनी जाएगा। तो 125 एकम और 125 दूनी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ऊपर 1 बचेगा नीचे 2, और ये कौन सी साइड निकल के आ गई RHS, तो ये साइड RHS है। हम ये बोल सकते हैं इसीलिए कि जो LHS है वो किसके बराबर है बच्चों, RHS के, और यही बात हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, तो लिखेंगे प्रूव्ड। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का, आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रूफ करवा रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/7। बच्चों ये एग्जाम के परिपथ से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या यूपी 2019 सेट नंबर 324 ईजे में 5 नंबर का आया हुआ है, 5 मार्क्स का आया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करके करेंगे, तो इसमें ये देखिए आप इसमें कि बड़ी साइड कौन सी है इसमें, तो बच्चों जब मैं बड़ी साइड आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे LHS, RHS बहुत छोटी है इसके सामने, देखने में जो साइड बड़ी लगती है उसी के लेके चला करो। तो इसमें हम कौन सी साइड लेके चलना है बच्चों, LHS लेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस का tan इनवर्स 1/7। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते ही ये समझ में आना चाहिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता क्या है बच्चों, ये होता है tan इनवर्स 2x 2 into x, और x की जगह कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कितना है यहाँ पर बच्चों 1/2 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस में ये कितना चल रहा है बच्चों tan इनवर्स 1/7। तो अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो tan इनवर्स 2 से 2 काट भी सकते हो, वरना जरूरी भी नहीं, आप चाहो काटना चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये फ्रैक्शन 1, और प्लस का tan इनवर्स 1/7, ये तो चल ही रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों बराबर में tan इनवर्स 1/, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4 और माइनस 1 एकम 1, ये फ्रैक्शन अपने आप में अलग है। तो ये tan इनवर्स 1/7, ठीक है, ये तो चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये 4 पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो tan इनवर्स 4 एकम 4 और बटे में 4 में से 1 जाएगा 3, और प्लस का tan इनवर्स 1/7। तो ये हमारे पास फिर से एक फार्मूला बन गया बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये हम क्या कैसे करके इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये फार्मूला इस तरीके से लगाया जाता है कि बराबर में tan इनवर्स x और x की जगह कितना 4/3 और प्लस y, और y की जगह बच्चों 1/7 और अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x की जगह 4/3 और इंटू वाई, और y की जगह 1/7। ये फ्रैक्शन अपने आप में अलग है और ये अलग है। जब इसे बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स 7 का और 3 का जब एलसीएम ले रहे होंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 7 3 21, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन अलग। इसी तरीके से बच्चों 1 माइनस, ये 2 फ्रैक्शन है, 2 भिन्न है, 2 भिन्न के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे वाले से, तो 4 एकम 4 और 3 सत्ते 21, ठीक है, ये फ्रैक्शन अपने आप में अलग। चुप क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 लेट करके नीचे वाली फ्रैक्शन का तो एलसीएम ले लेंगे। कैसे करके, tan इनवर्स ये हो जाएगा, जब 28 में से 3 जाएगा तो बचेगा बच्चों 25,
और अपॉन में कितना 21। इसी तरीके से यहाँ पर 21 और 1 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर 21, और 21 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एकम 21, और 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 4, 21 से 21 कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, बल्कि यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा बच्चों, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और 28 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 31, क्योंकि प्लस था माइनस लग गया था धोखे से, कोई बात नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स ये 31 और 21 में से जब 4 जाएगा बच्चों तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा 17 बचेगा। तो ये हमारे पास RHS, और हमें प्रूफ क्या करना था बच्चों, यहाँ पर 31/17 ही प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पर 17 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइड कौन सी आ गई RHS, तो हम कह सकते हैं ये RHS है। तो इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं जो LHS है वो बराबर किसके है, RHS के। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का ये आंसर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए बच्चों, यहाँ पर 7 नहीं बल्कि 17 होगा, 17 होगा, और यहाँ प्लस नहीं मतलब माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा, इसीलिए ऐड होके ये आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से tan इनवर्स √1 + x² -1 अपॉन x, जबकि कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0 के। ये क्वेश्चन भी बच्चों काफ़ी अच्छा है। ये यूपी बोर्ड में 2018 में 324 DU और एक को आया 3 मार्क्स का, और 2017 में आया बच्चों 334 सेट नंबर PW। तो ये उसमें आया था 2 मार्क्स का बच्चों। ये कभी कभी 3 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करके करना है हमें, मैंने बताया सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें जिससे कि फार्मूला बनना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर बच्चों साइन थीटा रखूँगा तो 1 + sin² थीटा कोई फार्मूला ही नहीं होता। कॉस थीटा रखूँगा तो 1 + cos थीटा, कोई cos² थीटा कोई फार्मूला नहीं। अगर tan रखूँगा तो बच्चों 1 + tan² थीटा क्या बन जाएगा, sec² थीटा, और 1 + tan² थीटा अगर sec² थीटा बन गया तो फार्मूला बन जाएगा। cot थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पर क्या रहेगा, tan थीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इधर साइड में मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या किया है, थीटा अपनी तरफ से लिया, इसकी वैल्यू निकाल लो। tan को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर कितना, थीटा रख दो यहाँ पर। तो बराबर में tan इनवर्स √1 प्लस, और x² की जगह मैं क्या रख दूंगा बच्चों, यहाँ पर tan थीटा। x की जगह tan थीटा रखूँगा तो ये हो जाएगा tan² थीटा -1, और अपॉन में x की जगह कितना रख दूंगा बेटा, tan थीटा। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँगा तो बच्चों ये मेरे पास 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा sec² थीटा, और ये -1 अपॉन में कितना, tan थीटा। ठीक है, जब मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा तो इक्वल में tan इनवर्स स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, sec थीटा और -1, और अपॉन में कितना बच्चों, tan थीटा। ठीक है, जब ये होता तो यहाँ पर एक रूल ध्यान रखना होगा बच्चों कि साइन कोच को तोड़ते नहीं है और बाकी किसी को छोड़ते नहीं है। और तोड़ने का भी एक मतलब होता है, साइन कोच को तोड़ते नहीं बाकी किसी को छोड़ते, मतलब किसी को भी तोड़ेंगे तो साइन और कॉज की फॉर्म में तोड़ेंगे। किसके पदों में तोड़ेंगे, साइन और कॉज के पदों में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बच्चों ये tan इनवर्स sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा -1, ये फ्रैक्शन 1 है। इसी तरीके से tan थीटा को बच्चों मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा बच्चों तो ये अपॉन में इसके 1 लेट करके एलसीएम ले लूँगा। जब एलसीएम लूँगा तो ये इक्वल में tan इनवर्स तो हो चल ही रहा है, तो ये
हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, और वन का एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा। और वन की मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो वन, और माइनस कॉस थीटा ही बच्चों वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का कितना हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरीके से बच्चों अपॉन में कितना चल रहा है साइन थीटा, और अपॉन कितना कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो बराबर में हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर बचेगा, और नीचे कितना बचेगा बच्चों साइन थीटा। ये स्टेप आई निकल के। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक बात बताई थी आपको कि कॉस थीटा का और वन का कोई रिलेशन नहीं होता, तो कॉस थीटा का यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे जिससे कि वन कट जाना चाहिए। और वन को काटने के लिए कॉस थीटा के केवल दो ही फार्मूले यूज होते हैं, एक तो साइन की फॉर्म वाला, एक कॉस की फॉर्म वाला। तो हमें किसकी फॉर्म में लगाएं जिससे कि वन कट जाए, आइए देखते हैं इसे। तो बच्चों ये हो जाएगा बराबर में tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर प्लस का 1 है तो वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें प्लस का ही 1 आता हो। क्यों? क्योंकि ये बाहर माइनस है तो वो प्लस के 1 को क्या बना देगा माइनस का 1 बना देगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे साइन की फॉर्म में लगा दो। ये होता है कॉस थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल उसका हाफ, जितना यहाँ एंगल उसका आधा एंगल आएगा। तो थीटा का आधा कितना होता है बच्चों थीटा बटे 2, और अपॉन में ये साइन थीटा चल ही रहा है। तो बच्चों अगर मैं माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, चलो पूरा ही सॉल्व करके देखते हैं इसे। तो इक्वल में बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स। अगर मैं यहाँ क्या करूँगा, ये तो 1 तो चल ही रहा है, और जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस का है वो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अपॉन में बच्चों साइन थीटा का भी फार्मूला हाफ एंगल में जब लगाएंगे तो 2 साइन थीटा, जितना कोण उसका आधा यानी कि थीटा बाई 2 इंटू कॉज, जितना कोण उसका आधा, जितना एंगल होगा उसका आधा, हाफ एंगल आएगा। तो ये -1 से +1 कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर तो बच गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बटे में हमारे पास कितना है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉज थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब साइन थीटा बाई 2 कितनी बार है 2 बार, तो इस पावर से ये कट जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये tan इनवर्स, तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2, और बच्चों नीचे कितना बचेगा हमारे पास कॉज थीटा बाई 2। तो इस तरीके से ये स्टेप निकल के आ गई हमारे पास। अब क्या होगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। बच्चों ये फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा थीटा बाई 2। तो ये अपॉन में 2 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2। कितना लिख सकते हैं 1/2। और ये जो थीटा है, तो थीटा की जगह बच्चों जब थीटा की वैल्यू लगाएंगे tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। और ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से स्टडी करें।